Hello students, in today's topic we shall learn using expression practically यानी algebraic expression का application. तो we shall directly move to exercise 11.4. Question 1 says answer the following. Take Sarita number A. Take Sarita's present age to be y years. सरिता का वर्तमान उम्र y वर्ष लेते हुए निम्नलिखित एक्सप्रेशन को बताना है. क्वेश्चन 1 व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. तो अब से यानी कि y वर्ष से 5 साल के बाद उसका उम्र क्या होगा. स्पष्ट है कि y + 5 होगा. अभी है उम्र उसका y और 5 साल के बाद y + 5 हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वाज हर एज 3 years बैक. 3 साल पहले उसका उम्र क्या था. तो अभी उम्र है उसका y वर्ष. 3 साल पहले उसका उम्र हो जाएगा y - 3 माइनस हो जाएगा. थ्री क्वेश्चन सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज. व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर. तो सरिता के दादाजी सरिता की उम्र के 6 गुना है. तो सरिता का दादाजी का क्या उम्र होगा. तो सरिता का उम्र y वर्ष है तो उसके दादाजी का उम्र हो जाएगा 6 गुना यानी कि 6y. उसी तरह से क्वेश्चन 4 है ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर दैन ग्रैंडफादर. व्हाट इज हर ग्रैंड मदर्स एज. ग्रैंडफादर्स एज. बाय मिस्टेक यहाँ मैंने लिख दिया है ग्रैंडफादर. एक्चुअली में वहाँ ग्रैंड मदर होगा. किताब से ना लीजिएगा. तो दादी जी का उम्र दादाजी की उम्र से 2 साल कम है. यंगर 2 years यंगर मैंने 2 साल छोटी है दादाजी से. तो दादी जी का वर्तमान उम्र क्या है. तो देखो दादाजी का उम्र था 6y. अब दादी जी जो है वह दादाजी से 2 साल यंगर है छोटी है. तो वह 6y - 2 हो जाएगा. यहाँ मैंने आंसर करके दिखाया आप देख सकते हैं. मैं इंडिकेट कर रहा हूँ. क्वेश्चन 5 सरिताज फादर्स एज इज 5 years मोर दैन 3 times सरिताज. तो सरिता के पिता का उम्र सरिता के उम्र से 3 गुना से 5 साल ज़्यादा है. तो सरिता के पिता का उम्र क्या है. तो सरिता का उम्र y है तो उसका 3 गुना हो जाएगा 3y और उससे भी 5 साल ज़्यादा है. तो उसके पिता का उम्र हो जाएगा 3y + 5. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज B. I am going to read. Listen carefully. The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meter. एक रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी लंबाई चौड़ाई के 4 गुना से 3 मीटर कम है. यदि चौड़ाई b मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी. तो आप देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है रेक्टेंगुलर हॉल का. इसमें चौड़ाई दिया हुआ है b. तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू b मीटर. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन let the breadth of the rectangular hall is b meter. तो according to question length is 3 times the breadth - 4. मैंने इसकी चौड़ाई से तिगुना से 4 कम है. तो 3 times ब्रेथ -4. कम जहाँ रहेगा वहाँ माइनस करेंगे. ज़्यादा जहाँ रहेगा मोर वहाँ पर प्लस करेंगे. तो 3 गुने b -4 यानी कि 3b - 4 मीटर. यह हो गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल जब ब्रेथ b दिया हुआ हो. तो है आसान. CD वर्ड प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे समझेंगे और उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे. CD और SW दिया हुआ है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन 1 इज E. ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर. एक बस v किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है. तो इट इज़ गोइंग फ्रॉम 10पुर टू 20पुर.
तो यह दसपुर जगह से बिसपुर जगह की ओर जा रही है। मैंने दो प्लेस, एक दसपुर है दूसरा बिसपुर है, इन दोनों के बीच दसपुर से खुलती है और बिसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, और जब बस 5 घंटा का दूरी तय कर लेती है, बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो भी बिसपुर 20 किलोमीटर अभी पीछे आगे रहता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर, तो दसपुर और बिसपुर के बीच का कुल दूरी क्या है, एक्सप्रेस इट यूजिंग भी का प्रयोग करते हुए इसे व्यक्त करें। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ स्पीड ऑफ द बस क्या, तो भी किलोमीटर पर आवर। अब हमें डायग्राम बनाया है, 2 पॉइंट लोकेशन है, एक पहला लोकेशन है दसपुर और दूसरा लोकेशन है बिसपुर, और जो बस है वह 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। मैंने यहाँ इंडिकेट किया 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो अब मान लीजिए कि 5 घंटा के बाद वह पी पोजीशन पर पहुँचती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 5 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 5 घंटा के बाद तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुने समय, और 4 इसका है 20 किलोमीटर पर आवर, समय है 5 घंटा 5 आवर, और दोनों मल्टीप्लाई होगा अलजेब्रिकली तो 5 भी हो जाएगा। एंड लेट इट रीचेज एट पी, और मान लिया कि इतना दूरी तक करके वो पी पर पहुंच जाता है, बट लेकिन इट इज़ स्टिल 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम बिसपुर, लेकिन यहाँ पी पर पहुंचने के बावजूद वह अभी बिसपुर से 20 किलोमीटर पीछे है, यानी कि अभी भी वहाँ से 20 किलोमीटर आगे है बिसपुर। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ भी। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दसपुर टू बिसपुर हो जाएगा, 5 भी डिस्टेंस हो गया दसपुर से पी तक, और पी से बिसपुर तक 20 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा दसपुर टू बिसपुर, 5d + 20, और दिस इज द डिस्टेंस आंसर। So that's all in today's class. Solve the homework given. Thank you very much.